हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे EYRP सिस्टम में कंप्लेंट रजिस्टर कैसे करनी है। कंप्लेंट रजिस्टर हो जाने के बाद उसका असेसमेंट रिपोर्ट कैसे क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद वो जो कंप्लेंट सर्विस होती है उसको कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। ये जो पूरा फ्लो है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है, ठीक है। तो वो सेटिंग हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो सेटिंग करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। उसके बाद सेटिंग, तो यहाँ पे हमें एक प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग करनी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोसेस नेम में क्रिएट करेंगे कंप्लेंट, ठीक है। तो ये से मैंने प्रोसेस नेम में डाल के उसको मुझे सेव कर देना है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको फिर से एक प्रोसेस नेम क्रिएट करना है, ठीक है। सर्विस का एस कैपिटल रहेगा। उसके बाद आपको इसको फिर से सेव कर देना है। तो ये मैंने सेकेंड प्रोसेस नेम क्रिएट कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, ठीक है। तो ये हो गया सर्विस। तो यहाँ पे हमने दो प्रोसेस नेम यहाँ पे क्रिएट किए हैं। एक था कंप्लेंट, उसके बाद है सर्विस, ठीक है। तो प्रोसेस नेम हो जाने के बाद हमें प्रोसेस टाइप क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस टाइप का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो प्रोसेस टाइप में हमें यहाँ पे जो नेम का ऑप्शन है उसमें टाइप करना है, ठीक है। तो एनेबल क्रिएट असेसमेंट फॉर कंप्लेंट, तो ये जो प्रोसेस टाइप का नेम है वो हमें यहाँ पे इस तरह से टाइप करना है। तो ई कैपिटल रहेगा, सी कैपिटल रहेगा। तो सेम ये जो नेम है उसी तरह से आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करके ये जो प्रोसेस टाइप है उसको सेव कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, सेव करके रखा है। तो ये पहला प्रोसेस टाइप हो गया। तो सेकेंड प्रोसेस टाइप को आपको यहाँ पे क्रिएट करना है एनेबल वैलिडेट असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो ई कैपिटल रहेगा, वी कैपिटल रहेगा। तो इसी तरह से आपको सेम यहाँ पे जो प्रोसेस टाइप है उसको टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे सेव करना है। तो मैंने ऑलरेडी ये जो प्रोसेस टाइप है वो यहाँ पे क्रिएट करके रखा था, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड प्रोसेस टाइप हो गया। उसके बाद आता है थर्ड प्रोसेस टाइप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रोसेस टाइप। उसके बाद हमें यहाँ पे जो थर्ड प्रोसेस टाइप है वो यहाँ पे क्रिएट करना है। तो थर्ड प्रोसेस टाइप का नाम है एनेबल कंप्लेंट सर्विस, ठीक है। तो सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे टाइप करके सेव करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव करके रखा है, क्रिएट करके रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 प्रोसेस टाइप यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, ठीक है। प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है सर्विस, ठीक है। प्रोसेस नेम ने हमें सर्विस सिलेक्ट कर लिया जो कि हमने क्रिएट किया था। और उसके बाद हमें प्रोसेस टाइप में सिलेक्ट करना है जो हमने क्रिएट किया था अभी, इनेबल कंप्लेंट सर्विस, ठीक है। इसको हमें सिलेक्ट करके ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेम तरीके से सेकेंड प्रोसेस टाइप हमने जो क्रिएट किया था वो हमें यहाँ पे सर्च करना है, इनेबल वैलिडेट असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये हमारा सेकेंड प्रोसेस टाइप जो हमने क्रिएट किया था उसको भी यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद हमें सेव बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग है वो यहाँ पे सर्विस के अगेंस्ट हमने सेव कर दिया है, ठीक है। तो ये जो सर्विस का हमने प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन लगा दिया है, उसके बाद हमें फिर से एक प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना है। उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है कंप्लेंट, जो कि हमने प्रोसेस नेम में क्रिएट किया था। कंप्लेंट सर्विस के अगेंस्ट हमें यहाँ पे प्रोसेस टाइप सिलेक्ट करना है इनेबल क्रिएट असेसमेंट रिपोर्ट फॉर कंप्लीट सर्विस, ठीक है। तो हमने ये जो प्रोसेस टाइप क्रिएट किया था वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे ये जो प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेव कर देना है, ठीक है। तो ये हमने सेटिंग कर ली है सिस्टम में।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, सेटिंग हो जाने के बाद अभी हम देखेंगे कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करनी है सिस्टम में। तो कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए हमें सर्विस में जाना है, उसके बाद सर्विस, तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट न्यू का ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हमें कंप्लेंट टाइप सिलेक्ट करना है। मतलब ये जो कंप्लेंट हम रजिस्टर करने वाले हैं वो हमारी सर्विस के अगेंस्ट होगी या कुछ अदर कंप्लेंट है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे टाइप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्विस कंप्लेंट सिलेक्ट करी हूँ। ठीक है, तो जो सर्विस कंप्लेंट हम रजिस्टर करते हैं, जो सर्विसेज हमारी सिस्टम में कंप्लीट हो चुकी है उसके अगेंस्ट हम सर्विस कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारी सर्विसेज है जो कि कंप्लीट हो गई है वो यहाँ पे सर्च करेंगे। तो सर्च करने के लिए हमें यहाँ पे कस्टमर नेम का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप कस्टमर का नेम यहाँ पे डाल के वो सर्विसेज सर्च कर सकते हो, या फिर फ्रॉम डेट टू डेट का फिल्टर लगा के भी आप यहाँ पे सर्च करते हो, या फिर आपको ब्रांच का भी ऑप्शन मिलता है सर्विस सर्च करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कस्टमर का नेम डाल के यहाँ पे सर्विसेज सर्च करी हूँ। ठीक है, तो मैंने कस्टमर का नाम सिलेक्ट करके यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जो कस्टमर है, इस कस्टमर के जितने सारे सर्विसेज कंप्लीट हो चुकी है सिस्टम में, तो उसका लिस्ट यहाँ पे लोड होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे सर्विस आईडी भी मिलता है, उस सर्विस का सर्विस डेट भी मिलती है, उसके बाद कस्टमर का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रजिस्टर कंप्लेंट का बटन है उस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद ये जो पॉपअप है वो पॉपअप विंडो ओपन होती है। ठीक है, तो उसमें हमें जो हमारी कंप्लेंट है वो रजिस्टर करनी है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो स्टेटस तो क्रिएटेड ही रहेगा। उसके बाद टिकट नंबर जब हम सेव करेंगे उसके बाद हमें टिकट नंबर मिलेगा। उसके बाद है टिकट टाइम, तो टिकट टाइम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आता है। उसके बाद क्रिएशन डेट भी सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेती है। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलर नेम यहाँ पे एंटर करना है, अगर कॉलर नेम, उसके बाद कॉलर सेल नंबर, फ़ोन नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रांच आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो आप प्रायोरिटी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद असाइन टू, मतलब असाइन टू में आपके जो टेक्नीशियन है उनका नाम यहाँ पे आएगा। मतलब ये जो सर्विस है वो कौन से टेक्नीशियन को असाइन करनी है उनका नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद ड्यू डेट भी आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद टिकट डेट आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है, टिकट डेट आपकी जिस दिन आप कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे उसी दिन की टिकट डेट आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है, उसके बाद सर्विस डेट तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ले लेगा। ठीक है, उसके बाद सर्विस लोकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ यहाँ पे एंटर करना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जो सर्विस है, मतलब ये जो सर्विस है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। ठीक है, कौन सी सर्विस है, बेडबग है या फिर रोडेंट है। ठीक है, उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद टिकट हिस्ट्री पे आपको यहाँ पे रिमार्क डालना है, मतलब जो कंप्लेंट हिस्ट्री है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रिमार्क डाल दिया, उसके बाद ऐड कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे एक मैसेज मिलेगा। ठीक है, सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज मिलता है। ठीक है, तो उस मैसेज में आपको आपकी कंप्लेंट आईडी मिलती है। उसके बाद आपकी जो न्यू सर्विस आईडी है वो आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, उसके बाद साथ ही आपको असेसमेंट रिपोर्ट की जो आईडी है वो भी आपको यहाँ पे मिलती है। मतलब ये जो 3 आईडी है वो आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा कंप्लेंट आईडी है 10000069। उसके बाद सर्विस आईडी है 100014710। ठीक है, और उसके बाद असेसमेंट आईडी है 1000011। ठीक है, तो ये मेरे आईडीज़ है। उसके बाद मुझे ओके बटन पे क्लिक करना है।
ठीक है। तो ये जो सर्विस थी उसके अगेंस्ट हमने कंप्लेंट रजिस्टर कर ली है सिस्टम में। उसके बाद की स्टेप है, हमें असेसमेंट रिपोर्ट में जाना है। ठीक है, उसके बाद हमें असेसमेंट रिपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जो हमारा असेसमेंट रिपोर्ट है वो ऑलरेडी सिस्टम में क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसको सिर्फ हमें सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड में सर्च बटन है। ठीक है, तो आपके पास अगर कंप्लेंट आईडी या फिर सर्विस आईडी होगा तो आप यहाँ पे एंटर करके वो जो आपकी असेसमेंट रिपोर्ट है उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली गो कर रही हूँ। ठीक है, गो करने के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी सर्विस आईडी हमें मिली थी, उसके बाद कंप्लेंट आईडी यहाँ पे मिली थी, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा असेसमेंट रिपोर्ट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे असेसमेंट रिपोर्ट में डेटा फिल करके ये जो डेटा है असेसमेंट रिपोर्ट का डेटा हमें यहाँ पे फिल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे असेसमेंट आईडी तो हमारे आ गई, उसके बाद स्टेटस है, डेट ऑफ असेसमेंट आपको यहाँ पे एंटर करनी है, उसके बाद एरिया। ठीक है, तो एरिया आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया है। उसके बाद लोकेशन, उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डेफिशिएंसी, उसके बाद यूनिट। ठीक है, उसके बाद लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, एक्शन प्लान बाय कंपनी। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे डाल दिया। उसके बाद रिकमेंडेशन टू कस्टमर, वो भी आप यहाँ पे एंटर करके उसके बाद ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करके यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट इमेज वगैरह हो गए, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद असिस्ट बाय जो है उसका नाम है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो पर्सन 1, पर्सन 2, उसके बाद पर्सन 3 आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद अकम्प्लिश बाय जो नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रांच आपको सिलेक्ट करनी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है असेसमेंट रिपोर्ट की वो आपको पूरी फिल करके सेव करनी है। ठीक है, सेव करने के बाद ये जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसकी आप प्रिंट आउट भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड में जो प्रिंट का बटन है वो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे असेसमेंट रिपोर्ट देख सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा असेसमेंट रिपोर्ट आता है जिसमें हमारे जो सारे डिटेल्स है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी असेसमेंट रिपोर्ट है उसको हमें क्लोज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क क्लोज का बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमें मैसेज मिलता है असेसमेंट मार्क क्लोज सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमारा असेसमेंट रिपोर्ट क्लोज हो चुका है। उसके बाद हमें सर्विस जो है हमारी, मतलब कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद सिस्टम हमें जो न्यू सर्विस आईडी देती है, न्यू सर्विस सिस्टम में जनरेट करती है, वो हमें कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, तो वो सर्विस कैसे कंप्लीट करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे व्यू सर्विस का बटन है, उस पर क्लिक करके आप व्यू सर्विस करके वो सर्विस यहाँ पे देख सकते हो, या फिर यहाँ पे कस्टमर सर्विस लिस्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके हम यहाँ पे सर्विस हमारी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कस्टमर आईडी में कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे कस्टमर सर्विस लिस्ट का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सर्विस आईडी डाल के मेरी जो सर्विस है वो यहाँ पे सर्च कर लिए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी सर्विस है वो हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सर्विस को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं शेड्यूल कर लेती हूँ। ठीक है, तो शेड्यूल करने के बाद हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्विस इंजीनियर वगैरह असाइन करके यहाँ पे सर्विस शेड्यूल करते हूँ, जैसे हम नॉर्मल सर्विस शेड्यूल करते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये जो सर्विस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्विस डेट, कंप्लीशन डेट यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे ओके कर देती हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप जो सर्विस है वो कंप्लीट कर लेते हो तो उसके अगेंस्ट की जो कंप्लेंट सिस्टम में रजिस्टर होती है वो भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो हम वो जो सर्विस के अगेंस्ट की कंप्लेंट है वो कहाँ पे सर्च करेंगे वो हम देखेंगे। तो हमें हमारी कंप्लेंट जो है सर्विस के अगेंस्ट की जो कंप्लेंट है वो अगर सर्च करनी है
तो हमें कस्टमर सपोर्ट में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो राइट साइड में जो सर्च बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास आपकी कंप्लेंट की आईडी होगी, ठीक है, तो आपकी कंप्लेंट आईडी नथिंग बट आपका टिकट नंबर होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कंप्लेंट आईडी होगी तो वो भी आप यहाँ पे एंटर करके वो जो आपकी कंप्लेंट है वो सर्च कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कस्टमर का नाम एंटर करके यहाँ पे जो कंप्लेंट है उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर का नेम एंटर करके वो जो कंप्लेंट थी मेरी वो यहाँ पे सर्च कर लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो कंप्लेंट आईडी था वो यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। तो आपका कंप्लेंट आईडी मतलब आपका टिकट नंबर है, ठीक है। तो ये जो है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। तो ये जो हमारी कंप्लेंट है उसका आप स्टेटस देखोगे तो वो कंप्लीटेड है, ठीक है। मतलब आपकी जो कंप्लेंट है वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम सिस्टम में कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं सर्विस के अगेंस्ट, ठीक है। एक बार आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, ठीक है, तो उसका असेसमेंट रिपोर्ट, कंप्लेंट और उसके बाद सिस्टम एक न्यू सर्विस आपको क्रिएट करके देती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको असेसमेंट रिपोर्ट क्लोज करना होता है, उसके बाद वो जो सिस्टम ने जो न्यू सर्विस आपको क्रिएट करके दी है वो आपको कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी कंप्लेंट है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कंप्लीट मार्क कर लेता है सिस्टम में, ठीक है। तो इस तरह से हम असेसमेंट फ्लो जो है वो सिस्टम में रन करते हैं।